जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तेल और गैस का संकट 2026 में ऐसा मंडराया जो फिलहाल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गवर्नमेंट ने अपनी कोशिशों से हर चीज़ को सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इस समय भी एट द प्रेजेंट टाइम मैं कहूँ कि वर्तमान अवस्था में भी संकट पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। क्या 2 वर्षों तक और इस संकट को हमें झेलना पड़ेगा? क्यों ये मैं कह रही हूँ, ग्रहों की चाल के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि आने वाला समय गैस, तेल, पानी, ऊर्जा, प्राकृतिक आपदाएं, टेररिस्ट अटैक एवं भूकंप, ये सारी चीज़ों के कारण इंसान को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कारण साल ही कुछ ऐसा है, ये हमारे और आपके कंट्रोल में ग्रह नहीं आते हैं, चाहे लाख कोशिश कर लो। ग्रहों की बदलती चाल और नक्षत्र परिवर्तन स्पेशली 2026, 27 और 28 को लेकर बहुत भयंकर संकेत है। 27 में भी शनिदेव मीन राशि में रहेंगे और जब जब शनि मीन राशि में जाते हैं तब तब जल से हाहाकार मचता है। आने वाले समय में जिन संकटों के मैंने नाम लिए उसमें एक और संकट ऐड कर लीजिए और वो है आर्थिक संकट, साथ ही राजनीतिक संकट भी। जब तक 2026 चलेगा, सूर्य देव का साल और विक्रम संवत में राजा भले ही गुरुदेव लेकिन मंत्री हैं मंगल देव, और मंगल देव 11 मई को पहुंचेंगे अपने मूल त्रिकोण राशि यानी मेष राशि, जो उनकी स्व राशि है। जब भी कोई ग्रह अपनी ही राशि में पहुंचता है बहुत बलवान हो जाता है और जिन चीज़ों का वो कारक होता है उन चीज़ों को एक्टिवेट कर देता है और बहुत बड़ी मात्रा में वो चीज़ें धरती पर होती हुई दिखाई पड़ती हैं। अब कब तक रहेंगे पहले ये समझ लीजिए। मंगल जब जाएंगे मीन से निकलकर शनि के चंगुल से मुक्त होकर 11 मई को मेष राशि में, वहाँ सूर्य देव उनका वेलकम करेंगे। जब तक वहाँ से सूर्य देव आगे नहीं पहुँचते वृषभ राशि में, तब तक मंगल और शनि की युति रहेगी 4 दिनों तक। लेकिन मेष राशि में 20 जून तक मंगल देव अपना आधिपत्य जमा कर रखेंगे। मंगल किसके कारक हैं? भूमि, भवन, भाई, युद्ध, बॉर्डर, इन सभी चीज़ों के कारक हैं। तो डेफिनेटली अगर भूमि के कारक हैं तो भूकंप की आशंका 20 जून तक 11 मई से लेकर बहुत ज़्यादा है, बड़े भूकंप की आशंका। लेकिन इसके साथ ही जैसा मैंने कहा, जिन संकटों के बारे में कहा उसमें एक प्रमुख आतंकी खतरा इसलिए कारण टेररिस्ट इस समय भी हमारे देश में एक्टिव हैं और उनकी नज़र पड़ चुकी है हमारे धार्मिक स्थलों पर, धार्मिक यात्रा पर। इसलिए यदि आप भी जा रहे हैं तो रहें सावधान ऐसे स्थलों पर जहां भक्तगण बहुत भारी मात्रा में जाते हैं। एवं अब बात करती हूँ उस संकट की जो इस समय लोगों को अपने चंगुल में ले लिया है जिसने, और अब तक उससे छुटकारा नहीं है, और वो है तेल और गैस का संकट। 2 वर्षों तक ये संकट अभी और मंडराएगा, यानी 26 भी और 27 भी। कारण हॉर्मुज स्ट्रेट, समुद्री मार्ग और जल की राशि शनिदेव बैठे हुए हैं। डेफिनेटली ये समय 2 साल जो मैंने कहा 26 और 27, ये समय, ये एनर्जी, गैस, ऑयल, इसके कारण बहुत बड़ा नुकसान, साथ ही इसकी कीमत बढ़नी शुरू हो जाएगी एक बार, तो रुकने का नाम नहीं लेगी और इसके कारण भयंकर बवाल मचने वाला है। ऑलरेडी ईरान ने बातचीत डायरेक्ट करने से मना कर दिया है अमेरिका के साथ। 10 शर्तें उन्होंने लगाई हैं ईरान ने। पहुंच तो गया है ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद, लेकिन उन्होंने कहा है डायरेक्ट कम्युनिकेशन अमेरिका के साथ मेरा नहीं होगा।
पहले 10 शर्तों को मंजूर करो। 10 कंडीशंस अमेरिका नहीं मानेगा, वो अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। अमेरिका अब चाहता है एक सेफ एग्जिट ले ले ताकि सुपर पावर भी बना रहे और उसकी विक्ट्री भी कायम हो जाए, जो होने वाली नहीं है। अमेरिका की विक्ट्री इसलिए नहीं होगी क्योंकि अमेरिका ने रॉन्ग वे में विक्ट्री को अपनाने की कोशिश की और अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, जो मैंने ग्रहों की चाल के माध्यम से बताया कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, यदि वो रॉन्ग डीड्स करेंगे, गलत कर्म करेंगे, तो डेफिनेटली उनका खात्मा होना निश्चित है। तो आर्थिक भूचाल, राजनीतिक भूचाल अमेरिका में बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन तेल और गैस का संकट आने वाले 2 सालों में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका कतई अर्थ नहीं कि मिडल ईस्ट में ये जो युद्ध है वो 2 सालों तक चलेगा, नहीं। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट के कारण बवाल इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। अमेरिका ने अपने बहुत सारे युद्धपोत, अपनी नेवी को स्ट्रांगली वहाँ पर रख दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर किसी भी जहाज़ को गुजरने मत दो। ईरान अपनी ज़िद पर खड़ा है, बम बरसाए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही ईरान ने लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स और तैयार कर ली है, जिसका खात्मा हुआ वो तो गया, लेकिन अब उसने लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स भी तैयार कर ली है। एवं वाटर बोट जो तैयार की है वो भी बहुत खतरनाक, और इतनी खतरनाक कि वो 1 घंटे में 200 किलोमीटर की रेंज तैयार कर सकती है। वहाँ पर रखकर वाटर बोट से ये लोग मिसाइल्स छोड़ेंगे। तो तैयारी बहुत बड़ी ईरान की। अमेरिका के लिए जो सीज फायर किया गया है, ये ना सोचे कि ये दोनों ने शांति वार्ता पर सिग्नेचर कर दिया गया है। इन दोनों देशों ने, तीनों देशों ने, इजराइल, ईरान और अमेरिका ने बड़ी ही चालाकी के साथ अपनी कूटनीतिक रणनीति के तहत समय को खरीदने की कोशिश की है, ताकि वो अपने अगले पड़ाव के लिए, युद्ध के अगले पड़ाव के लिए अपने आप को मजबूत कर लें। तो मंगल जैसे ही मेष राशि में जाएंगे, अलग इस एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलेगा विश्व में। इसलिए यदि बुद्धिमानी की बात की जाए तो इस समय अपने घरों में हर चीज़ का स्टॉक रखें प्रॉपर वे में, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी निश्चित है, सप्लाई कम आएगी, क्योंकि जहाज़ अटके पड़े हैं। 43 अभी भी जहाज़, कंटेनर अटके पड़े हैं जो हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर नहीं निकले हैं। अगर जहाज़ बाहर नहीं निकलेंगे तो सप्लाई कैसे आएगी, और सप्लाई नहीं आएगी, कम होगी, पैदावार कम, सप्लाई कम, जो बाहर से हम लोग चीज़ें लेते हैं, डेफिनेटली महंगाई बढ़ेगी, बाज़ार में शॉर्टेज। तो जो चीज़ें आपके घर के लिए बहुत ज़रूरी है, ये आपको लिस्ट बनानी है, उन चीज़ों का स्टॉक भरपूर मात्रा में रखें। सिलेंडर भी रखें, लेकिन केवल 2, एक लगाएं और एक स्टॉक में रखें, और जैसे ही ख़त्म हो तुरंत ऑनलाइन बुकिंग कर दें, ब्लैक में ना ले। मैंने पहले भी कहा था ब्लैक में लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल गवर्नमेंट दे रही है ऑनलाइन बुकिंग करने के पश्चात। मैं खुद गवाह हूँ, मेरे घर में भी 9 डेज़ के पश्चात सिलेंडर आया है। बिल्कुल ऑनलाइन बुकिंग, नो ब्लैक, और नहीं मैंने किसी के साथ लाइन में जाकर साझेदारी की कि भाई लाइन में खड़ी हूँ दे दो, कोई ज़रूरत नहीं है। पैनिक ना हो इस समय में, चीज़ें 2026-27 के लिए ख़राब ही दिखाई दे रही हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट का मसला इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान झुकने को तैयार नहीं और अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं। तो ये मसला कैसे हल होगा? पाकिस्तान दखल अंदाजी कर रहा है, लेकिन उसके वश की बात नहीं, कारण इस समय ग्रहों की चाल ला रही है पृथ्वी पर भूचाल, बहुत ही खतरनाक संकेत आने वाले समय के लिए। इसलिए भूकंप, आतंकी खतरा, युद्ध के कारण, आर्थिक संकट के कारण और राजनीतिक संकट के कारण अस्थिरता फैलेगी पूरे विश्व में। तो रहें एकदम सचेत। नौकरी, जब मंगल मेष राशि में जाएंगे तो मंगल का मेष राशि में जाना कई राशियों को नौकरियां भी देगा और व्यापार भी उनकी उन्नति की ओर जाएगा। लेकिन ये किस पर, ये कुंडली देखने पर ही पता लगाया जा सकता है। इसलिए बार बार मैं आप लोगों को वार्निंग देती हूँ, कहीं पर भी जा रहे हैं यात्रा पर भी ध्यान, क्योंकि प्लेन क्रैश की घटनाएं फिर एक बार बढ़ेंगी। जैसे ही मंगल जाएंगे मेष राशि में,
प्लेन क्रैश की घटनाएं फिर से बढ़ेंगी और जिन संकटों के बारे में मैंने कहा उन सब पर खतरा फिर से एक बार मंडराने लगा है। तो मंगल देव ग्रहों के सेनापति, भूमि, भवन, युद्ध के कारक, शौर्य, साहस, हिम्मत के कारक जैसे ही पहुंचेंगे 11 मई अपनी स्वराशि मेष राशि में, चीज़ें दुनिया में अलग वे में दिखाई पड़ेंगी। वैसे भी यूरेनस ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। मिथुन राशि में जाते ही केतु मघा नक्षत्र में अपना काम कर रहे हैं और शनिदेव मीन राशि में न्यायाधीश के पद पर बैठे हुए जल से मचा रहे हैं हाहाकार, जो और भीषण होगा आने वाले समय में। कारण लैंडस्लाइड्स की घटनाएं बढ़ेंगी, बाढ़ भीषण आएगी, बरसात अलग लेवल पर लोगों को रुलाएगी और पानी के कारण बहुत बड़ा त्राहिमाम मचने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।